Assalamu alaikum, dear students. Once again, I welcome you all to the program. अपना बच्चा, अपना उस्ताद एंड अपना स्कूल। इस प्रोग्राम में बच्चों आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं 8th क्लास के साइंस से। आज हमने नया चैप्टर उठाया है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इस टर्म को देखकर ही इंसान के जहन में ये बात आती है, जब कंजर्वेशन की बात हम करेंगे दैट मीन्स प्रोटेक्शन, बचाना, तहफ़्फ़ुज़ देना। तो किस चीज को हम तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं यहाँ पे? फॉरेस्ट्स एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स, दैट मीन्स वाइल्ड लाइफ है, फॉरेस्ट्स, इनको कंजर्व करना है, इनको बचाना है, इनको प्रोटेक्शन देनी। हाउ? कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स मीन्स टू प्रोटेक्ट प्लांट्स, दैट मीन्स फॉरेस्ट्स, एंड एनिमल्स, दैट मीन्स वाइल्ड लाइफ। For this purpose, wildlife sanctuaries, biosphere reserves, national parks and tiger reserves are made. यानी जो वाइल्ड लाइफ है, जो जंगली हयातात हैं, जो वहां पे जानवर पाए जाते हैं जंगलों में, उनको हम कहेंगे वाइल्ड लाइफ। और इस वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाते हैं, उसके लिए हम टाइगर रिजर्व्स बनाते हैं, टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए। और इसी तरीके से बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए जाते हैं, नेशनल पार्क्स बनाई जाती हैं। यानी ये सारा इसलिए किया जाता है, जैसे आप नेशनल पार्क का देखेंगे, एक बहुत बड़े एरिया को कवर किया जाता है, उसको प्रोटेक्ट किया जाता है, उसको फेंस किया जाता है, ताकि वहां पे जो प्लांटेशन है वो भी बच जाए, और जो वहां पे उसके अंदर वाइल्ड लाइफ होगी, जो वहां पे जानवर होंगे, वाइल्ड एनिमल्स होंगे, वो भी बच जाएंगे, उनकी भी प्रोटेक्शन होगी। इसी तरीके से बायोस्फीयर रिजर्व, एक बहुत बड़े एरिया को प्रिजर्व किया जाता है, एक बहुत बड़े एरिया को मतलब बंद किया जाता है, सेल किया जाता है। वहां पे किसी किस्म की हंटिंग, किसी किस्म की पोचिंग वहां पे प्रोहिबिटेड होती है, वहां पे आम लोगों की डिस्टर्बेंस कम होती है, आम लोगों का आना जाना कम होता है, इसलिए वो जंगल, वहां पे जो प्लांटेशन है, जो फॉरेस्ट है, वो भी बच जाते हैं। साथ में वहां पे जो शेल्टर मिलता है वाइल्ड लाइफ को, वो भी वहां पे महफूज रहते हैं, वो बच जाते हैं, उनको अपना खाना पीना वहां पे मिलता है। इसी तरीके से टाइगर रिजर्व बनाया जाता है। जैसे हम कहते हैं टाइगर को लोग मारते हैं, उसका शिकार करते हैं, किस लिए? फॉर पोचिंग पर्पस, कि उसकी जो स्किन होती है उसको पोच, उसको बेचा जाता है, उस पर तजारत की जाती है। इसलिए यानी इन तमाम चीजों को बचाने के लिए फिर हम क्या काम करते हैं? हम ये चीजें बनाते हैं। जैसे हम कहेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बायोस्फीयर रिजर्व है, नेशनल पार्क है, या टाइगर रिजर्व है। ये होगी कंजर्वेशन। कि कंजर्वेशन का सिंपल माने आप ये समझेंगे कि प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ। कंजर्वेशन दैट मीन्स प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स मीन्स फॉरेस्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ। डिफॉरेस्टेशन, इसमें एक मेन कॉज है। डिफॉरेस्टेशन मीन्स कटिंग ऑफ फॉरेस्ट्स, क्लियरिंग ऑफ ट्रीज, जंगलात का कटाव, ये इसमें एक मेन कॉज है जब हम बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। यहाँ पे किस चीज को कम करना है? यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन को कंट्रोल करना है। जो मेन कॉज यहाँ पे है वो है डिफॉरेस्टेशन। और इसके कॉजेस क्या क्या हैं, क्यों डिफॉरेस्टेशन की जाती है? डिफॉरेस्टेशन मीन्स क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट्स, दैट इज कटिंग ऑफ ट्रीज एंड यूजिंग दैट लैंड फॉर अदर पर्पसेस। यानी जंगलात का कटाव, दरख्त जो है इनको काटा जाता है, जमीन को साफ किया जाता है। किस लिए साफ किया जाता है? बाकी और मुख्तलिफ मकासद के लिए। A great variety of plants and animals exist on earth that are essential for the well-being and survival of mankind, but a great threat to these plants and animals is deforestation. जैसे जंगलात में बहुत सारी किस्म के हयातात हैं, प्लांटेशन है, एनिमल्स हैं, जो हमारी सर्वाइवल के लिए, जो हमारे वेल बीइंग के लिए, हमारे यानी तंदुरुस्त सेहतमंद रहने के लिए वो जरूरी है। जैसे हम कहेंगे बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं फॉरेस्ट्स में। ये मेडिसिनल प्लांट्स किस लिए हैं? दे आर फॉर अवर वेल बीइंग। उनको निकाल करके उनसे दवाई बनाई जाती है, उनको इस्तेमाल किया जाता है फॉर द मेडिसिनल पर्पसेस। हम कहेंगे वेल बीइंग है। इसी तरीके से फॉरेस्ट को काटा जाता है, वहां पे लकड़ी निकाली जाती है, टिम्बर निकाली जाती है, किसके लिए? फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्रीज, फर्नीचर के लिए। जिस तरीके से हम फर्नीचर बनाएंगे, कुर्सी है, टेबल है, या और बाकी वार्डरोब घरों में बनाते हैं, तो ये सारा फर्नीचर जो है उस पर्पज के लिए हम इनको इस्तेमाल करते हैं।
ये हो गया, एक तो हम अपने आराम के लिए बनाते हैं, दूसरा ये हो गया कि हम अपने वेलबींग के लिए इनको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब अब डिफॉरेस्टेशन कंटिन्यू रहेगी, डिफॉरेस्टेशन कंटिन्यू रहेगी, क्लियरिंग एंड कटिंग ऑफ ट्रीज जो है वो कंटिन्यू रहेगा, दैट मीन्स ये चीजें जो हैं ऑटोमेटिकली इनको एक ग्रेट थ्रेट है किसका, डिफॉरेस्टेशन का। जब हम डिफॉरेस्टेशन कंटिन्यू रखेंगे ये चीजें खत्म हो जाएंगी और इसका जो इंपैक्ट बढ़ेगा, इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, वो कॉन्सिक्वेंसेज जो होंगे वो फेस करने पड़ेंगे किसको, इंसान को। कमिंग फ्यूचर जनरेशंस जो है उनको फेस करने पड़ेंगे और उसके काजेस जो आगे आगे मैं आपको बताऊंगा वो कितने सीवियर हैं और किस तरीके से हमें इन चीजों के ऊपर कंसर्न रहना चाहिए। जो काजेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन है, काजेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन आपको समझ में आ गया कि कटिंग एंड क्लियरिंग ऑफ ट्रीज, फॉरेस्ट्स फॉर डिफरेंट पर्पसेस। हम क्यों इनको काटते हैं, किस मकसद के लिए काटते हैं, वो मकसद क्या क्या हमारे हैं, उन मकसद को पूरा करने के लिए हम ये काम कर जाते हैं। काजेस क्या है डिफॉरेस्टेशन के, ट्रीज आर कट एंड दैट लैंड इज यूज्ड फॉर फॉलोइंग पर्पसेस। जब हम जंगलात को काटते हैं किसी मकसद के लिए काटते हैं और उस मकसद को पूरा करने के लिए हम जंगलात को क्लियर करते हैं, तो वो मकसद क्या क्या है, वो मकसद ये है प्रोक्यूरिंग दैट लैंड फॉर कल्टीवेशन। एक तो जंगल की जो जमीन है उस जमीन को हम क्या काम करते हैं, जंगल काट दिए, उस जमीन को फॉर कल्टीवेशन पर्पस में इस्तेमाल करते हैं, यानी वहां पे हम अपनी जो खेती बाड़ी होती है वहां पे फसल उगाते हैं। इस मकसद के लिए हम जंगलात को काट करके उस जमीन को हम क्लियर करते हैं, हो गया, दैट मीन्स प्रोक्यूरिंग दैट लैंड फॉर कल्टीवेशन पर्पस। सेकंड क्या है, बिल्डिंग हाउसेस एंड फैक्ट्रीज। बिल्डिंग हाउसेस एंड फैक्ट्रीज, किसी इंसान के पास जमीन कम है वो क्या काम करता है, वो जंगल को काटता है, वो इंक्रोचमेंट करता है जंगल की जमीन में और वहां पे अपना हाउस कंस्ट्रक्ट करता है, अपना मकान बनाता है, वहां पे रहता है। दूसरा को कोई फैक्ट्रीज, अक्सर कार फैक्ट्रीज जो कारखाने बनाए जाते हैं, ये बनाए जाते हैं कहां पे, इनको एस्टेब्लिश किया जाता है उस एरिया में जहां पे इनकी गंदगी, इनका धुआं, इनका शोर जो है वो एब्जॉर्ब करें ये ट्रीज। इसलिए इनको जो खास एरिया होता है जहां पे पॉपुलेशन होती है ज्यादा, उस एरिया से निकाल करके बाहर जंगल के एरिया में इसको लिया जाता है। तो इस पर्पस के लिए हम यानी डिफॉरेस्टेशन करते हैं फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ओन हाउसेस एंड इन सम केसेस फॉर द कंस्ट्रक्शन फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज फैक्ट्रियल सेक्टर। उसके बाद थर्ड पार्ट जो है मेकिंग फर्नीचर एंड यूजिंग वुड एज फ्यूल। तीसरा पॉइंट जो है हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं किसके लिए, फर्नीचर बनाने के लिए। फर्नीचर कहेंगे हम जिस तरीके से हमारे पास डिफरेंस का फर्नीचर होता है, कुर्सी है, टेबल है, टूल है, बेड है, ठीक है, ये हो गया हमारे पास कौन सी चीज है, फर्नीचर। आप स्कूल में डेस्क के ऊपर बैठते हो, फर्नीचर है, आप ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल करते हो, ये फर्नीचर है, ठीक है। इसके बाद आगे हम देखेंगे दूसरा पार्ट इसने लिखा है कि यहाँ पे वुड को एज फ्यूल इस्तेमाल करते हैं। जंगलात को काटा जाता है, वो लकड़ी लाई जाती है, उसको ईंधन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है फॉर कुकिंग पर्पस और फॉर हीटिंग पर्पस, ठीक है। उसके बाद besides this there are also some natural causes of deforestation like forest fires and droughts। इसके अलावा कुछ कुदरती यहाँ पे भी कुछ ऐसे कैलेमिटीज हैं जिनकी वजह से डिफॉरेस्टेशन होती है। जैसे हम कहेंगे ड्राट्स, खुशक साली। जब खुशक साली होती है, बारिश नहीं होती, तो इस खुशक साली में क्या होता है, जो जंगलात के अंदर श्रब्स होते हैं, जैसे आपने 6th क्लास में पढ़ा होगा, हर्ब्स एंड श्रब्स, यानी हर्ब्स हो गए छोटे प्लांट्स जैसे घास है या मेडिसिन प्लांट्स हम कहेंगे, श्रब्स हो गए ये झाड़ियां जिनको हम कहेंगे, ठीक है। तो ये झाड़ियां चूंकि सूखी होती हैं और ये फायर पकड़ती हैं, आग पकड़ती हैं और आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, यानी ये वहां पे टोटली ये डेजर्टेड हो जाता है ये एरिया, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2 फॉरेस्ट फायर्स। फॉरेस्ट फायर्स क्या होता है, फॉरेस्ट फायर्स ये होता है अक्सर का बेशतर या नेचुरली आग वहां पे लग जाती है, ठीक है, या फिर किसी इंसान की एक्टिविटी की वजह से उसके यानी कोई काज बनता है कि कोई इंसान इन जंगलात को आग लगाता है, उस तरीके से भी यानी डिफॉरेस्टेशन होती है। जंगल का एक बहुत बड़ा एरिया जो इसे भी खराब हो जाता है। अब इससे आगे हम इसका डिस्कस कर रहे हैं कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं।